आज की वीडियो का टॉपिक स्किन वाइटनिंग क्रीम के रिव्यू से रिलेटेड है। एक ऐसी क्रीम के ऊपर रिव्यू करूंगी जो काफी पुरानी भी है और बहुत ज्यादा मार्केट में सेल होती है। क्या वो अच्छी है या नहीं, ये आप जानेंगे इस वीडियो में। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो उसके बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो स्किन वाइटनिंग क्रीम से रिलेटेड है जिसका नाम ड्यू ब्यूटी क्रीम है। कैसी होती है, कैसी नहीं, सारी डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको बताते हैं कि ये अंदर से कैसी है, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है और इसको लगाने के बाद कैसा महसूस होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो स्किन वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा ऑयली फॉर्म में होती हैं। जब गर्मियां आती हैं तो ये बहुत ज्यादा ऑयल छोड़ देती हैं। ऑयल छोड़ती हैं तो याद रखिए, ऑयली स्किन के लिए तो ये क्रीम्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। जितनी भी क्रीम्स ऑयली होती है वो ऑयली स्किन के लिए होती ही नहीं। ऑयली स्किन पे ऐसी चीज लगाई जाती है जो कि बिल्कुल जेल फॉर्म में हो और फौरन से एब्जॉर्व हो जाए। जो क्रीम आपके चेहरे के ऊपर पड़ी है, एब्जॉर्व हो ही नहीं रही, वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। आपके चेहरे पे बेतहाशा पिंपल्स आना, एक्नी आना गर्मियों में क्यों आते हैं? क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर ऑयली खाना प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर एक्नी पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स गर्मियों में होती है और गर्मियों में अगर आप ऑयली खाना कम खाएंगे तो इससे आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स और एक्नी की शिकायत कम होगी, क्योंकि फेस पे ऑयल नहीं आएगा। याद रखिए, गर्मियों में ऐसी चीजें यूज कीजिए फेस पे जो आपको ज्यादा से ज्यादा आपके ऑयल को रिड्यूस करे। ऐसे प्रोडक्ट्स जो ऑयल को रिड्यूस करे, आपके फेस की शाइन को खत्म ना करें, आपके फेस से मॉइस्चराइजर को खत्म ना करें। आपने मॉइस्चराइज भी रखनी है स्किन को और ऑयल भी नहीं आने देना। ऐसी स्किन को एक नॉर्मल स्किन कहते हैं। गर्मियों में नॉर्मल स्किन भी ऑयली हो जाती है, लेकिन आप याद रखिए, ऑयली प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बुरे हैं ऑयली स्किन के लिए। जो कि स्किन वाइटनिंग जितनी भी क्रीम्स होती हैं सारी की सारी ऑयली होती हैं, जिसमें गोल्डन पर्ल, ड्यू ब्यूटी क्रीम, ये सारी इस तरह की क्रीम्स होती हैं जो आपके फेस के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी ऑयली स्किन है। ड्राई स्किन वाले अगर ख्वाहिशमंद हैं स्किन वाइटनिंग क्रीम यूज करने के, तो मेरी तरफ से ऐसा समझ लीजिए कि स्किन वाइटनिंग क्रीम बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ। लेकिन आप ख्वाहिश के तौर पर लगाना चाहते हैं तो किसी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है ऑयली स्किन के लिए। नॉर्मल स्किन वाले बहुत सारे यूज करते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट्स बहुत सारे लोगों को होते भी हैं और बहुत सारे लोगों को नहीं भी होते हैं। गाइस, स्किन वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं वो केमिकल्स ऐसे होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्वाइन जैसे केमिकल्स, जो आपके स्किन के अंदर जाके आपके स्किन के अंदर जो सारा डार्कपन होता है, डार्क लेयर होती है, उसे उतार देते हैं। और उसके बाद जो अंदर की लेयर होती है ऑलरेडी उसने साफ होना होता है, तो वो ऊपर से आपको नुमाया नजर आती है। लेकिन आपको लगता है इस क्रीम से आपका कलर फेयर हुआ है या गोरा हुआ है, तो ऐसा नहीं होता। वो आपकी ऊपर की लेयर को आहिस्ता आहिस्ता उतारती है ताकि आपको पता ही ना चले। इस तरीके से वो उतारती है। प्राइस की बात की जाए तो ड्यू ब्यूटी क्रीम की प्राइस है 250 से 300 रुपए के अराउंड। ऑनलाइन भी आप इसे बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। गाइस, अगर मैं कहूँ कि ड्यू ब्यूटी क्रीम अगर आप यूज करें वाइटनिंग के लिए, तो कंपनी का कहना है कि ये आपकी छाइयां, दाग धब्बे और आपके पिंपल्स एक्नी को रिड्यूस करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि ये आपके दाग धब्बे, एक्नी, पिंपल्स, छाइयां वगैरह रिड्यूस करती है उसी वक्त जब तक कि आप इसे यूज करते हो। अगर आप इसको यूज करना छोड़ देते हो तो ये वापस से आपको उसी कंडीशन पे ले आती है जिस कंडीशन पे आप ऑलरेडी मौजूद होते हो। यानी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा छाइयों वाली, एक्नी, पिंपल्स वाली है, तो वैसी ही हो जाती है इस प्रोडक्ट को छोड़ने के बाद। इसके यूजेस की बात की जाए तो आप इसे डे टाइम पे यूज नहीं कर सकते। ये जितनी भी क्रीम्स होती हैं स्किन वाइटनिंग, इनके अंदर SPF नहीं होते, ये जस्ट नाइट क्रीम होती है। और नाइट क्रीम तो इतनी हैवी यूज ही नहीं करनी चाहिए जितनी हैवी ये सारी लोकल क्रीम्स होती हैं। ये इतनी हैवी होती हैं कि आपके स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब होती ही नहीं, क्योंकि आपने कोई लाइट क्रीम यूज करनी है जो रात भर आपकी स्किन के ऊपर स्टे रहती है और वो वर्कआउट करने का उसको टाइम मिलता है। ऐसी क्रीम यूज ना करें जो रात भर आपकी स्किन के अंदर पड़ी रहे और जाकर अंदर सेल्स के अंदर जाके बैठ जाए और पिंपल्स और एक्ने को प्रोड्यूस करे। याद रखिए, चाहे आपकी ऑयली स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, ड्राई स्किन हो, ऐसी क्रीम यूज कीजिए जो आपकी स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाए, आपकी स्किन के लिए लाइट वेट हो। और रात में खासकर लाइट वेट क्रीम यूज कीजिए, क्योंकि दिन भर आप पॉल्यूशन, मेकअप, लड़कियां मेकअप लगाती हैं, मेकअप पॉल्यूशन के बाद आपके चेहरे को एक हल्कापन महसूस होना चाहिए, तो वो आपने ताजगी का एहसास दिलाना होता है कि आपने कोई ऐसी लाइट क्रीम लगानी होती है। जितनी भी स्किन वाइटनिंग क्रीम्स हैं ये सारी की सारी इतनी हैवी क्रीम्स हैं, इनके अंदर इतना ज्यादा ऑयल होता है कि अगर आप इसको गर्मियों में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें तो इतना गर्म टेम्परेचर होता है कि ये ऑयल छोड़ देंगी और ऊपर की लेयर पे ऑयल ही ऑयल आ जाएगा। तो याद रखिए, ये आपकी स्किन का भी वही हाल करती है। बात की जाए कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बताया कि अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्नी, पिंपल्स हैं, आप उसी के लिए इसे यूज कर रहे हो, तो वापस ये आपके एक्नी, पिंपल्स को ले आएगी जब आप इसे छोड़ दोगे। एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें और आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं ये भी जरूर चेक करें। तो ये तो था मेरा आज का रिव्यू। प्राइस मैंने आपको बता दी, यूजेस भी बता दी और बेनिफिट्स भी बता दिए कि 7 से 10 दिनों में ये आपका रंग गोरा कर ही देती है। आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ मैं स्किन वाइटनिंग से रिलेटेड, एंड स्क्रीन पे आप जाकर उनको वॉच कर सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।